There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister, welcome to Being Love. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. Sister, last episodes में हम बातें कर रहे थे blaming, complaining, लेकिन मैं ये देख रहा था कि blaming और complaining की ऐसी पक्की आदत है कि 24 घंटे में से अवेयरनेस भी नहीं रही 1 घंटे की कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ या ब्लेम कर रहा हूँ. मुझे लग रहा था कि मैं काम कर रहा हूँ. वेरी ट्रू. लेकिन आज भी ये रियलाइज क्यों हुआ? एटलीस्ट आज रियलाइज हुआ कि हम ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग कर रहे थे. इतने सालों से तो काम कर रहा हूँ एंड ऐसा ही काम करना चाहिए एंड आई एम डूइंग माय ड्यूटी और मैं शाम तक थक जाता हूँ, अकेला बेचारा काम करता. आज जैसे ही अटेंशन रखी, थोड़ा सा देखा, तब तो पता चला कि इतनी सारी कंप्लेनिंग और ब्लेमिंग चलती है सारा दिन. पहले तो अवेयरनेस भी नहीं थी कि आई एम कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग, एंड देन इट वाज लाइक बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है. हमें ये भी नहीं पता था कि बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो रही है. वी ओनली सेड कि हम जो ये हो रहे हैं इट्स बिकॉज ऑफ सिचुएशंस एंड पीपल. बहुत काम हुआ इसलिए थक गए. आज इतने प्रॉब्लम्स आ गए लाइफ में इसलिए थक गए. ये नौकर लोग ऐसे करते, स्टाफ ये करता है, इतनी सारी मुसीबतें आ गई इसलिए मैं थक गया. मीन्स अपनी कमजोरी की जिम्मेवारी हमने औरों पे दी. आज एक दिन हमने देखा तो हमें पता चला कि हम कितना अपने आप को डिस्चार्ज कर रहे हैं. अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने आज डिसाइड किया एंड टुमारो इज परफेक्ट. ये नहीं होगा. ये कोई भी नहीं कर सकेगा कि आज सोचा कि आज से कंप्लेनिंग बंद and it's going to go. No, awareness. But awareness भी अगर सुबह मैं सपोजिंग 6 बजे उठा, 6 से लेके रात तक हार्डली 1-2 बार अवेयर हुआ कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ या ब्लेम कर रहा हूँ. 1-2 बार भी कितनी बड़ी बात है. क्यों? क्योंकि पहले मैं 1-2 बार भी अवेयर नहीं था. शुक्र है. We are changing संस्कार. Changing संस्कार is a journey. सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज अ जर्नी. इट्स नॉट अ टाइम सेट गोल कि आज डिसाइड किया 4 दिन में हो जाएगा. क्योंकि जो संस्कार बना ब्लेमिंग का वो 2 दिन में नहीं बना ना, और 2 जन्म में भी नहीं. बट इट डजंट मीन कि चेंज करने में जन्म लगेंगे. हाँ, इट डजंट मीन, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि परिवर्तन मीन्स तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा. अवेयरनेस, अटेंशन, कॉन्शियस. आज अगर हमने एक दिन डिसाइड किया कि टुडे आई विल नॉट कंप्लेन, तो अगर 10 में से 2 बार भी बच गए, हम एनर्जी बच गई. सिस्टर, एक बात बताना चाहूंगा आपको. जब मैं पहले स्कूल कॉलेज में जब मैं गुस्से में आता था तो गाली देता था. तो जब मैं गुस्से वाले सीन करता हूँ और नेचुरल एक्टर अपने आप को बोलता हूँ और नेचुरल एक्टिंग सीखी भी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में, तो वहां सेट पर जब मैं रियल गुस्से में भी आता हूँ तब गाली क्यों नहीं निकलती? Because there you are performing, no, you know what is right, what is wrong. आप attention में. वही तो मैं कह रहा हूँ. Yes. वहाँ अवेयरनेस है, पूरा दिन है, स्टूडियो में है, इधर है, उधर है, कि भैया यहाँ नहीं दे सकते. जीवन में भी तो सेम रखना है ना. तो ये वाली अवेयरनेस जब आपकी जो बातों को फॉलो करने के लिए वहाँ क्यों नहीं आती? अब ले आएंगे ना. अगर आप पूरा दिन सपोज शूटिंग करें, किसी दिन पूरा दिन आप सेट पर हैं कहीं मूवी के, सुबह 6 बजे गए, रात के 10 बजे तक है, वो आपकी जीवन का एक दिन है ना. लेकिन वहां आप अवेयर है ना कि यहाँ गाली नहीं देनी है, अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज करनी है, किसी पर ऐसे चिल्लाना नहीं है. अटेंशन, पूरा दिन बीत जाएगा बिना वो किए. अब सेम अवेयरनेस को, सेम प्रोग्रामिंग को आज पूरा दिन घर पे लेकर आना है कि यहाँ भी पूरा दिन आज ये नहीं करना है. बट ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा घर है, ये मेरा बेडरूम है. वेरी गुड. ठीक है. तो अभी तक हमने ये सेट किया था कि यहाँ क्या अलाउड है, यहाँ क्या अलाउड है और यहाँ क्या अलाउड है. बाहर बड़ी फैमिली है, उधर मदर है,
इधर ये है और वहां दुनिया है। तो ये सारी प्रोग्रामिंग किसने की? तो की तो नहीं थी, हो गई। नहीं, प्रोग्रामिंग आपने की ना, अभी तो आपने प्रोग्रामिंग की। ये मेरा कमरा है तो यहाँ क्या अलाउड है, फिर ये एक्सटेंडेड फैमिली है, यहाँ क्या अलाउड है, ये बाकी दुनिया है, यहाँ क्या अलाउड है, ये मेरी दुनिया है, यहाँ क्या अलाउड है। ये हमने सेट किया हुआ है। जो ऐसा हम बाहर बिहेव करते हैं वो हम थोड़ा और ध्यान रखते हैं। फिर फैमिली के बीच में आते हैं, थोड़ा सा इट्स ओके ना, कभी ऐसा क्या अलाउड है। फिर अपने कमरे में आते हैं तो और अटेंशन को छोड़ देते हैं, इट्स ओके ना, अब तो अपने कमरे में हो, अब तो ये तो मेरी वाइफ है, इसके साथ तो कैसे भी बात कर सकते हैं। और फिर जब इस कमरे में आते हैं तो यहाँ तो अटेंशन को पूरा ही छोड़ देते हैं, यहाँ तो कुछ भी सोचना अलाउड। तब हम अकेले हैं। यहाँ ये दिखता नहीं ना किसी को, यहाँ जो चल रहा है इस कमरे में ये तो बिल्कुल ही किसी को नहीं दिखता। बाहर क्या था, सब लोग देख रहे हैं। फिर बड़ी फैमिली में क्या था, फैमिली देख रही है। कमरे में अपने आए तो वाइफ के साथ क्या क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, क्या बिहेवियर अलाउड है, क्या नहीं अलाउड। ये कमरे में तो कोई भी नहीं देख रहा है। यहाँ तो कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ कोई नहीं है। तो अपने अंदर की चेकिंग। अब अगर हम इसको शिफ्ट करें और कहें जैसे मैं बाहर हूँ, सबके साथ प्यार से बात करता, रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, क्या मैं अकेला रहता हूँ अभी वैसे ही बात कर सकता हूँ? नहीं होगा, क्योंकि वहां भी तो मैं ही करता हूँ, कोई अलग तो है नहीं। आई डू इट देयर, नाउ आई नीड टू डू इट हियर। तो जब हम बाहर वाले सबके साथ होते हैं, हम जितना अटेंशन अपने ऊपर रखते हैं, और वहां पे भी कभी कभी हमारे से गलतियां फिर भी हो जाती हैं, इन स्पाइट ऑफ कीपिंग ऑल द अटेंशन कि वी शुड बी ऑन आवर बेस्ट बिहेवियर, आवर बेस्ट वर्ड्स। लेकिन उतना अटेंशन भी अगर हम अपने अंदर वाले कमरे में रख ले, वी विल क्रिएट मिरेकल्स। हम अपने आप के साथ मैजिक कर लेंगे, लेकिन अंदर हमने अपने ऊपर बिल्कुल अटेंशन नहीं रखा। वी अलाउड आवरसेल्फ टू थिंक व्हाटएवर, रैंडम, माइंड वाज गोइंग इन ऑल डायरेक्शंस। तो जब उस पर अटेंशन नहीं रखा, बाहर वालों के साथ गलत बिहेव करने से उनको बुरा लगेगा, अंदर बार बार ऐसा सोचने से मेरे लिए बुरा होगा, मेरी ताकत कम होती जा रही है। तो जो आप कह रहे हैं कि बड़ी मेहनत लग रही है या डिफिकल्ट लग रहा है, तो जो पूरा दिन हम बाहर अटेंशन रख सकते हैं, उतना सही अटेंशन सिर्फ। बट उसका एक वैलिड रीजन चाहिए होगा ना कि मैं, इससे बड़ा वैलिड रीजन ही क्या हो सकता है कि मेरे अंदर जो चल रहा है वो मेरी मन की स्थिति, मेरी फिजिकल हेल्थ, मेरे रिश्ते, सब पर इफेक्ट डालता है। इससे बड़ा वैलिड रीजन क्या हो सकता है? बट ये प्रूफ नहीं हुआ था, बचपन से सिखाया नहीं गया था, देखा नहीं था, सुना नहीं था, टीचर ने नहीं बोला। इतना तो मालूम ही था क्या कि जैसा हम सोचेंगे वैसा फील होगा। इतना भी पढ़ लिया हर जगह कि जैसा हम सोचेंगे वो हमारे शरीर पे असर डालेगा। इतना भी मालूम पड़ गया कि मेजॉरिटी डिजीजेस मन से शुरू हो रहे हैं आज। सिस्टर, बचपन में मैंने सुना था जो तुम बोते हो उगेगा, तो वो भी मालूम जो था। जिसके लिए दूसरे के लिए खड्डा खोदता खुद गिरता है, तो ये सारे पूरी बातें मॉरल्स, फिर भी सारे गलत काम मैंने किए, मालूम तो, क्योंकि वो एक रजिस्टर नहीं हुआ था और शायद उस वक्त वांट नहीं थी। सीरियसली नहीं लिया उसको जीवन में पकड़ा नहीं। आज भी मेरी उम्र के कई लोग हैं दुनिया में कई चीजों को सीरियसली नहीं लेते। That's okay. It's not about other people. Only for the people who want to learn and It's improve. about me. I need to ask myself. Not even do I want to learn. I want to ask myself, do I want to make my life more comfortable than what it is today? मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब तक किसी को डर नहीं लगता ना किसी का कि मैं, अगर डॉक्टर बोलता है कि अब एक भी और सिगरेट पिएगा तो तू मर जाएगा, या ऐसे करोगे तो पाप लग जाएगा, ये करोगे तो तू हेल में जाएगा, तब तक ये चीजें जल्दी आदमी सीखता है। Fear, यहाँ उतना कोई स्ट्रॉन्ग बात ही नहीं लगती। Fear मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन होना चाहिए। अगर उसी चीज को हम नॉलेज के हिसाब से लें कि अगर हम आज भी अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो हम खुशी नहीं अनुभव कर सकेंगे, हमारी सेहत डे बाय डे ठीक नहीं होगी, हमारे रिश्ते जिनको हम और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं वो नहीं होंगे। अब इसको अंडरस्टैंडिंग से ले या फियर से ले, वो चॉइस हमारी है। हमें नॉलेज मिली है अब, एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर मोटिवेशन।
हमें किसी और के लिए नहीं करना है, ये हमें अपने लिए करना है। मुझे खुद खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, उसके लिए करना है। जैसे आपने कहा, डॉक्टर ने कहा, तो सेहत चाहिए ना, तो डॉक्टर ने कहा अगर आप ये लेंगे तो बीमारी निश्चित है। अगर आपको सेहत चाहिए तो आपको ये अपना ध्यान रखना होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बचपन से मैंने एक ही चीज सीखा था, पीस एंड हैप्पीनेस के लिए मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, स्टेटस चाहिए, नाम चाहिए, ये चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, फैमिली चाहिए, कपड़े चाहिए, खट खट खट। इट वाज सो क्लियर, फाइन, बट वो करके देख लिया। सो जो अंडरस्टैंडिंग मिली थी वो कर भी तो लिया, हाँ, और करके रिजल्ट भी तो देख लिया। खुशी भी ली, उसके दुख भी लिए, सुख भी लिए, लेकिन अब खुशी भी ली, दुख भी लिए, सुख भी लिए, कहीं से बाहर से नहीं। खुशी भी क्रिएट की, दुख भी क्रिएट किया, सुख भी क्रिएट किया। ये तो मैं भूल ही जाता हूँ, क्रिएट। सिर्फ कब क्या हुआ, जब सिचुएशंस हमारे अनुसार थी तब खुशी क्रिएट की, जब लोग हमारे अनुसार थे तो खुशी क्रिएट की, जब हमारे अनुसार नहीं थे तो दुख क्रिएट किया। अब वी आर शिफ्टिंग टू कि इर्रिस्पेक्टिव के लोग और सिचुएशंस हमारे अनुसार हो या ना हो, मुझे खुशी क्रिएट करनी है, मुझे स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है। बिकॉज वर्तमान समय और आने वाला समय सिचुएशंस डे बाय डे और चैलेंजिंग हो सकती है। लोग डे बाय डे और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कर सकते हैं। जो हमने सोचा था वैसा नहीं होने वाला है। जीरो टॉलरेंस होता जा रहा है। जीरो टॉलरेंस किसका? नहीं, दुनिया में हर जगह का। गाड़ी चलाओ आप, या कोई ओवरटेक कर ले, कोई टक्कर मार दे, कोई आप सिचुएशंस और चैलेंजिंग हो रही है ना। आप जो कह रही हैं सिचुएशंस डेफिनेटली चैलेंजिंग। जब सिचुएशन चैलेंजिंग हो रही है मींस सिचुएशन वेरिएबल फैक्टर है, कांस्टेंट नहीं चलेगा कि कांस्टेंट सब ठीक चल रहा है। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट, इट्स अ वेरिएबल फैक्टर। एक वेरिएबल फैक्टर के ऊपर अपनी मन की स्थिति को डिपेंडेंट कर देना, तो मतलब मेरी मन की स्थिति भी सारा दिन वेरिएबल फैक्टर ही हो जाएगी। जब तक सिचुएशंस फिर भी मोर और लेस। ये तो पिक्चर देखते देखते मुझे होता है, खुशी के सीन में खुश हूँ, रोने के सीन में रो रहा हूँ, डांस के सीन में नाच रहा हूँ, गाने के सीन में गा रहा हूँ। ये तो हो तो रहा है विच मीन्स मेरे मन का रिमोट कंट्रोल। तो मैं इतना कमजोर हूँ? हम सब मेजॉरिटी, यस। I think it's natural, sister. I cannot say it's weakness. लेकिन इसका मतलब जब हम चाहें कि हम परिस्थिति के इन्फ्लुएंस से अपने मन की स्थिति को बाहर कर सके, वो अगर हमें कर नहीं पा रहे अभी, then that means I have no control left over my mind. Right? I have no control left over my mind. If I'm saying कि रोने के सीन में रोना, मूवी देखते हुए, जीवन के सीन में नहीं, रोने के सीन में रोना, हंसने के सीन में हंसना, ठीक है, I was doing it, लेकिन now, right now, अगर मैं चाहूँ कि रोने के सीन में मैं नहीं रोऊं, should I be able to do it or no? Well, अगर ये नहीं होना चाहिए कि मैं चाहूँ कि रोने के सीन में नहीं रोऊं। अगर मैं उस सीन में इन्वॉल्व ना हूँ और मैं देखूं कि लाइट इसने कितनी अच्छी डाली है, ये एक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, और ये जो है लाइंस कितनी अच्छी बोल रहा है, लोकेशन कितनी अच्छी ढूंढ, मेरा ध्यान चार तरफ बट जाए, तब मैं इन्वॉल्व होके नहीं रहूंगा। इम्पोर्टेंट इज सीन चल रहा है, टीवी पे है अभी, एक्चुअल नहीं जीवन का, सीन चल रहा है। आई शुड हैव द पावर कि जब चाहे सीन की इमोशन से मन की इमोशन को अलग कर सके। अभी क्या हो रहा है, जो सीन की इमोशन वो हमारी इमोशन, यहाँ खुशी तो यहाँ खुशी, यहाँ दर्द तो यहाँ दर्द, यहाँ गुस्सा तो यहाँ गुस्सा, यहाँ क्रिकेट मैच में किसी ने गलत खेल दिया तो यहाँ भी गुस्सा। तो विच मीन्स सीन की इमोशन और मेरे मन की इमोशन सेम। अगर हम चाहे, इफ इट इज माई माइंड and I have to have power over this mind, which means whenever I want, I should be able to take charge of my mind. जी. Which means सीन की इमोशन एक है, और अगर मैं चाहूँ मैं उसी क्षण मन की इमोशन कुछ और क्रिएट कर सकूँ। I should have that power. क्योंकि अगर मन के ऊपर पावर कंट्रोल खत्म होता गया, तभी धीरे धीरे वर्ड्स के ऊपर भी कंट्रोल खत्म होता गया, फिर धीरे धीरे हाथों के ऊपर कंट्रोल खत्म होता गया, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेज पे उसको चेक नहीं किया। वी सेड नेचुरल। आज क्यों सीन जब फेवरेबल नहीं होता,
तो कई लोगों का हाथ उठ जाता है, कई लोगों उस समय गन कैरी कर रहे हैं एंड वो शूट हो जाता, दे विल से इट जस्ट हैपेंड। मैंने इंटरव्यू में टीवी पे देखा, चलते लाइव इंटरव्यू में एक दूसरे को लोग टेबल कुर्सी से फेंक रहे हैं। सो नाउ दे विल से, दे विल कॉल दैट नेचुरल। नहीं, ये तो इंटरव्यू चल रहा है और कैमरा ऑन है, राइट? तो which means हाथ भी आउट ऑफ कंट्रोल, माइंड आउट ऑफ कंट्रोल, वर्ड्स आउट ऑफ कंट्रोल, हैंड्स आउट ऑफ कंट्रोल। कैन वी कॉल दिस नेचुरल? इसको नेचुरल कहेंगे जब जिसका अपने ऊपर संयम नहीं रहा। नेचुरल चलो नहीं कहे तो दुनिया में ऐसा ही होता है, इतना तो कह सकते हैं। तो ठीक है, डजंट मीन कि सब वीक हो तो दैट वीकनेस इज स्ट्रेंथ। आई डिडंट से स्ट्रेंथ, आई सेड इट्स एवरीवेयर। इट्स नॉट नेचुरल। सब बीमार हो तो बीमारी को सेहत नहीं कहा जा सकता, सब दर्द में हो तो उस दर्द को ही नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। हो जाए तो इट्स नेचुरल तो नहीं बोल सकते। इट्स नेचुरल तो नहीं बोल सकते ना, फिर भी कहेंगे बीमारी फैल गई है, इलाज हो जाएगा, दैट इज फाइन। लेकिन बीमारी को नेचुरल, फिर नेचुरल को एक्सेप्टेबल, और फिर एक्सेप्टेबल को ही राइट बोलकर अगर चलते गए, सभी तो कर रहे हैं, ऐसा ही होता है, तो फिर वो तो बढ़ती जाएगी। सभी चोर हैं। yes, फिर बीमारी भी बढ़ती जाएगी। पहले स्ट्रेस को नेचुरल कहा, गुस्से को नेचुरल कहा, फिर धीरे धीरे हाई ब्लड प्रेशर हुआ, उसको भी नेचुरल कहा कि ये तो अब आजकल होता ही है। डायबिटीज हुआ, नेचुरल कहा। हार्ट अटैक, डिप्रेशन हुआ, नेचुरल कहा। फिर डिवोर्स रेट बढ़ने लगा, उसको भी नेचुरल कहा। एडिक्शंस बढ़ने लगी, उसको भी नेचुरल कहा। बच्चे एडिक्शन की तरफ जाना शुरू कर दिए, नेचुरल है, आजकल तो होता है। तो हर चीज जो अननेचुरल थी उसको नेचुरल कहने लगे। खुशी, शांति जो नेचुरल है उसको क्या कहने लगे? 1 मिनट शांति, 2 मिनट तो प्यार से बात करो। खुशी और शांति को लोग कहते हैं, देखो मैं संत नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ। यहाँ तक कि अगर कई बार घर में कोई बात आए और सब बहुत खुश हैं, तो धीरे से कोई आके कहता है ज्यादा खुश नहीं रहना चाहिए। वो भी एक डर है कि अगर नजर लग जाएगी, अगर अभी बहुत खुश होंगे तो कोई ना कोई चीज अभी आ जाएगी, तो रोना पड़ेगा। विच मीन्स जो चीजें नेचुरल थी, जो हमेशा रहनी चाहिए, जो हमारा स्वभाव होना चाहिए, वो चीज आज रेयर हो गई। बट सबसे दुख की बात यह है कि सुबह जुहू पे, बॉम्बे में समंदर के किनारे लोगों को हंसना सिखाया जाता है, लाफ्टर क्लब। हंसना भी सिखाना पड़ेगा कि सीखो कि जिंदगी में हंसो प्लीज। तो नेचुरल से हट गए ना। अब कितनी हमें लिस्ट बनानी चाहिए अपनी जीवन की कि जो नेचुरल था उसको रेयर कर दिया, जो अननेचुरल था उसको नेचुरल बोलते गए। कितनी सारी चीजें, जो दर्द है, बीमारी है, इमोशनल, फिजिकल, रिश्तों में, अब नेचुरल नेचुरल नेचुरल। आज बच्चे पेरेंट्स से अलग होके रह ले, कहते हैं नेचुरल है आजकल तो। बट सारी चीजें जितनी आप कह रही हैं सबको नेचुरल या जो भी मानते हुए भी एक चीज हम नहीं भूल सकते कि आज से हजारों साल पहले से लेके आज तक इंसान तो शांति, पीस और हैप्पीनेस ये तो चाहता ही है ना, चाहता है, यही तो ढूंढ रहा है, क्योंकि वो उसका ओरिजिनल नेचर है। दिस इज व्हाट वी वांट टू गेट बैक टू आवरसेल्फ, कि क्यों हम उसको ढूंढ रहे थे, क्यों हम उसको ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वो मेरी ओरिजिनल नेचर है, जो मैं आत्मा अनुभव नहीं कर रही तो बाहर ढूंढ रही हूँ। तो यही है बीइंग लव, दिस इज बीइंग लव, नो? तो यही ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? एक चीज है, वो अनुभव तब होगी जब मैं अपने उसको इंटरैक्शन में लेकर आऊं। व्हेन विल आई एक्सपीरियंस लव? आई विल एक्सपीरियंस लव व्हेन आई कम आउट इनटू इंटरैक्शन विद समबडी विद द एनर्जी ऑफ लव। जब मेरी हर सोच, हर वर्ड और कर्म प्यार का होगा, मुझे प्यार का अनुभव होगा। मैंने क्या करना शुरू किया? सोच, वर्ड और कर्म गुस्से का करना शुरू किया, टेंशन का करना शुरू किया, तो मुझे प्यार अनुभव नहीं हो रहा था, अपने अंदर से निकलता हुआ अनुभव नहीं हो रहा था। लेकिन चाहिए तो सही, तो यहाँ से नहीं मिल रहा था तो वहां से मांगना शुरू किया। शांति कब अनुभव होनी थी? शांति तब अनुभव होनी थी जब मेरी हर सोच, वर्ड और कर्म शांति की स्थिति में थी। परिस्थिति चैलेंजिंग थी, लेकिन माय थॉट, वर्ड एंड एक्शन पीसफुल। अगर वो पीसफुल होता, आई वुड एक्सपीरियंस माय पीस। लेकिन वो पीसफुल नहीं था, वो एजिटेटेड था, इरिटेटेड था। तो फिर अनुभव किस चीज का हो रहा था?
एजिटेशन का, बीइंग लव का ऑपोजिट हो गया। तो जब उसका ऑपोजिट हो गया, मुझे नेचुरल स्थिति पीस की है, एक्सपीरियंस एजिटेशन का हो रहा है, देन आई विल से ना आई वांट पीस, देन आई विल से बिकॉज आई नीड इट, आई नीड, दैट्स माय ओरिजिनल क्वालिटी। आई हैड टू एक्सपीरियंस इट कमिंग आउट, तभी अनुभव हो सकता था, लेकिन कमिंग आउट तो कुछ और हो रहा था, विच वॉज कम्प्लीटली ऑपोजिट। पर चाहिए तो फिर भी था, तो हमने कहा इस डायरेक्शन में नहीं मिल सकता, तो इस डायरेक्शन में ढूंढना शुरू करते हैं। एवरी क्वालिटी, आत्मा की जो हर क्वालिटी है, प्योरिटी, लव, पीस, पावर, इट हैड टू कम फ्रॉम इनसाइड आउट। और जब वो इनसाइड आउट आती, हम अनुभव कर देते, क्योंकि एनर्जी जो हम क्रिएट करेंगे वो सबसे पहले हम अनुभव करेंगे, फिर हम उसको रेडिएट करेंगे। ये एनर्जी जो आप कह रही हैं क्रिएट करेंगे, जब मुझे अपने से नफरत थी, अपने आप से कि मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं वो भी नहीं कर सकता, इधर भी बात कर देता हूँ, उधर भी बात करता हूँ, अपनी बेइज्जती करवा लेता हूँ, आज इससे ये सुन लिया, आज नौकर से सुन लिया, आज बच्चे से सुन लिया, ऐसा सोच के जब सोता था तो सुबह किसी से बात करने का मन नहीं करता था। मैं उठता ही अनहैप्पी था और लोगों से कहता था प्लीज 2 मिनट मुझे शांति दीजिए, अर्ली मॉर्निंग मेरे साथ आप बात मत करना है, मुझे चाय वाय पी के नहा धो के पूजा कर, बहाना बनाता था। क्योंकि बात कर इतना बुरा हाल था मेरा, क्योंकि अंदर क्या क्रिएट किया वही एक्सपीरियंस करेंगे। बस इसका ऑपोजिट लव, बीइंग लव में आए कैसे? हर अपनी सोच की क्वालिटी को चेंज करके अटेंशन रखे। इसीलिए रिलेशनशिप विद द सेल्फ इज इम्पोर्टेंट। जब तक खुद की सोच नहीं बदलेगी, अनुभव नहीं होगा उस फीलिंग का। आज अगर देखो, अगर आप सपोज सेल्फ हेट्रेड क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपके आसपास के सब लोग आपको प्यार करते हैं, एवरीबडी, नोबडी हेट्स यू, ओके, एवरीबडी लव्स यू, सो लेट्स से एवरीवन अराउंड यू, सब आपके जो आसपास हैं वो आपको प्यार की एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन आप खुद क्या क्रिएट कर रहे हैं? एवरीबडी हेट्स मी, फर्स्ट आई हेट माई सेल्फ। वो जो एनर्जी, आई डोंट बिलीव कि लोग, आप जो कह रहे हैं कि सब लोग घर में तुम प्यार करते, कहाँ प्यार करते हैं? सब झूठ बोल रहे हैं। क्यों ये नहीं बिलीव कर पा रहे आप? क्योंकि मैं खुद ही अपने आप से, तो वो बिलीव क्यों नहीं कर पा रहे जब आपको पता है सब प्यार करते हैं? वो हम बिलीव खुद ही अपने आप से नफरत कर रहा हूं। क्योंकि आप वाइब्रेशन फील नहीं कर पाएंगे वो प्यार की। हो। क्यों वाइब्रेशन फील नहीं कर पाएंगे वो प्यार की? क्योंकि अपने आसपास हेट्रेड की वाइब्रेशन है। ऑलरेडी एक पिक्चर बना के रेडी हूँ। पिक्चर नहीं, एनर्जी फील्ड। अच्छा, सी, हम एक ठंडे कमरे में गए, एसी ऑन है, ठंडा है कमरा, तो एनर्जी ऑफ कूलनेस इज देयर, लेकिन हमने 4 कोट पहने हुए हैं अपने ऊपर। ओके, तो कूलनेस तो चारों तरफ से आ रही है हमारी तरफ, लेकिन हमने अपने ऊपर क्या ओढ़ा हुआ है? हमने अगर अपने आप को चारों तरफ से गर्म कपड़ों से भरा हुआ है, तो सब कहेंगे नहीं ठंडक है, ठंडक है, ठंडक है। हम कहेंगे कहाँ ठंडक है, कहाँ है ठंडक? कोई ठंडक नहीं है, बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि मेरी एनर्जी फील्ड। एंड देन यू विल से आई विल नॉट इवन बिलीव कि दूसरे मुझे प्यार दे रहे हैं, क्योंकि आई कैन नॉट फील इट। दैट इज व्हाई वी कम बैक अगेन एंड अगेन टू द सेम थिंग। सी, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल लाइन कि लोग हमें रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन हम बिलीव नहीं करते हैं। एंड हम नहीं बिलीव करते तो फिर भी हम उनसे क्या करते जाते हैं? यू डोंट लव मी, you should love me. They say we love you, we respect you. We say no, you don't. Why? Because I'm not feeling it. And why am I not feeling it? I'm blocking it. Because I'm having those, आपने जैसे कहा इतने सारे गर्म कपड़े पहन लिए, तो कहाँ से लगेगा? कहाँ से फील होगा? लेकिन आपसे बात करते करते जो इतने एपिसोड्स में इस वक्त यहाँ पूजा चलने वाली, इतनी चारों तरफ म्यूजिक, बैंड बाजा, लोग चल रहे हैं, उतने में हमारे कैमरामैन साहब कहते हैं कट कट। तो यही पहले होता तो मैं कितना चिल्ला था, यार तुम शट अप यार, काम कर रहा हूँ, तुम चुप करो ना, हमको भी मालूम है, हमारे भी कान है, मतलब आई कुड हैव मेड अ बिग नॉइज। बट नाउ जो इस वक्त मैं बोला 1 मिनट चलने दो, ठीक है, म्यूजिक भी चलने दो, बारिश भी चलने दो, लोगों को भी चलने दो, लेट अस कंप्लीट दिस एपिसोड। ये चीज सिर्फ टेम्पररी है क्या? नहीं, अटेंशन रखेंगे, अभी अपने आप को कहें आई डिड दिस, तो अब मैं अर्लियर, दिस इज सेल्फ अप्रिसिएशन। बट यही चीज पहले होता तो मैं खड़ा हो जाता। तो आज इसको नोट करना कि यही चीज पहले होता
तो मैं इस तरह से करता, आज मैंने एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड किया, which means I have the power to change. But I still want to know whether this will stay या इस पे मुझे हमेशा मेहनत करते रहनी पड़ेगी 24 घंटे। Attention for a few days, yes. क्यों? क्योंकि संस्कार बनने में थोड़े दिन तो लगेंगे ना। वो जो संस्कार बना एकदम से रिएक्ट करने का, गुस्सा करने का, वो बहुत सालों का बना। अब एक नया संस्कार क्रिएट करना है तो थोड़ा समय तो अटेंशन रखना ही पड़ेगा नए संस्कार का। सेहत भी बनाने के लिए अटेंशन कितने दिन रखना पड़ता है? रोज ही अच्छी डाइट खानी होगी। हाँ, तो जिम तो रोज जाती है लोग, ने कम से कम 3 बार तो जाते हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या होगा? जिम जाने का मन करेगा। पहले क्या हो रहा था? जिम जाना एक थोड़ा सा प्रेशर लग रहा था, हो गया तो वो था, थोड़े दिन का है, वो थोड़े दिन का है सिर्फ। थोड़े दिन के बाद ये अटेंशन रखना कि नहीं, सिचुएशन नॉट फेवरेबल, लेकिन मुझे तो संयम, थोड़े दिन के बाद ये करना अच्छा लगने लगेगा क्योंकि इसकी प्राप्ति होने लगेगी। आई विल फाइंड, आई विल सी, एक मुझे कैसा फील हो रहा है और दूसरा मेरे रिश्ते कैसे होते जा रहे हैं। विल बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट। बट आई एम सो हैप्पी। एक बात है कि यहाँ जो इस वक्त फेस्टिवल होने वाली है उसकी ये म्यूजिक चल रही है, लोग चल रहे हैं, कैमरामैन बीच में बोला कि रोक दो। इतना सब करते हुए भी मैं आपसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ। इसलिए अब इसको भी एग्जाम्पल को पकड़ना है कि हम कंसंट्रेट कर रहे हैं लेकिन आसपास चीजें फेवरेबल नहीं हैं, लेकिन हमने एक्सेप्ट किया कि ये आसपास चीजें फेवरेबल नहीं हैं, इसका प्रभाव हम अपने ऊपर नहीं पड़ने देंगे। अब इसी सीन को अपने घर लेकर जाना है कि मेरे आसपास सीन फेवरेबल नहीं है, इसका प्रभाव मुझे अपने ऊपर नहीं पड़ने देना है। कंटिन्यू टू कॉन्सेंट्रेट एंड परफॉर्म। हम कर सकते हैं, जब चाहे जो चाहे वो ये कर सकता है। इट्स पॉसिबल फॉर एवरीबडी। थैंक यू सो मच सिस्टर। अब ये सेलिब्रेशन जो हो रहा है इसका, मुझे लगता है हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए इसको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओम शांति।